कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, स्थिर वैद्युत। तो इसमें जो है आज ये 5 पॉइंट पढ़ाएंगे। ये 5 पॉइंट क्या है? आवेश, चार्ज के बारे में। आवेश, चालक पर आवेश, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर पे आवेश किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। चालक पर आवेश, आवेश वितरण, आवेश का वितरण, जैसे चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको आवेश वितरण कहते हैं। तो आवेश वितरण, जिसका जो यूज होता है गॉस थ्योरम में, जो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आवेश वितरण का ही उपयोग होता है, उसमें एप्लीकेशन होता है गॉस थ्योरम में। आवेशन की विधि, आवेशन कैसे होता है, यानी चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। और स्थिर वैद्युत प्रेरण, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये 5 पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आवेश पे आते हैं, आवेश को समझाते हैं। सबसे पहले जो है आवेश का डेफिनेशन, आवेश का डेफिनेशन बताएंगे। तो इसको देखिए, आवेश क्या है? आवेश पदार्थ, पदार्थ का, अरे मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबक की प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। तो आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है जिसके कारण जो है वह चुंबक की विद्युत क्षेत्र या चुंबक के क्षेत्र या चुंबक का प्रभाव उत्पन्न करता है या इसको अनुभव करता है। तो आवेश जो होता है वो उत्पन्न कहाँ होता है? पदार्थ में, यानी बिना पदार्थ का आवेश संभव नहीं है। तो ये डेफिनेशन जो है, एक बार देखिए, ये डेफिनेशन है, ये समझ में आया। अब बताते हैं कि चार्ज का कारण क्या है, चार्ज क्यों उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है उत्पन्न, वो बताते हैं। ये देखिए, आवेश, आवेश क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 पिक्चर आपको बनाए हैं, 3 फोटो बनाए हैं। देखिए कि कोई भी पदार्थ जो होता है, एटम होता है, पदार्थ में क्या होता है? एटम होता है। तो एटम क्या होता है? उदासीन होता है, उसमें तो देखिए क्या होता है, एटम्स न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। उसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण उदासीन होता है। ये बात समझ में आया। अब देखिए, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो गया। तो ये बात समझ में आया होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से एंट्री किया है इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इसमें, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है। तो ये हुआ मेन कारण कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ही चार्ज डेवलप करता है। इलेक्ट्रॉन, अब देखिए, आवेश जो है 2 प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी, और पॉजिटिव चार्ज जो है, अब यहाँ पे देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का रीच। तो ये बात समझ में आया, इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो
कूलाम है। और आवेश का जो मात्रा होता है, इसको इस तरह फॉर्म में रहता है परीक्षा में, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में, जैसे 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -1 मिली कूलाम, 10 टू द पावर -3 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलाम। तो इस तरह से रहता है, इस तरह भी रह सकता है, 1 नैनो कूलाम होता है, 1 नैनो कूलाम, तो 10 टू द पावर 9 कूलाम। तो इस फॉर्म में रहता है, ऐसे लिखा हुआ भी रहता है। तो चार्ज दो तरह का है, चार्ज का ऐसा ही मात्रक कूलाम है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन का रीच हो जाना, नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आया। अब जो है इसको बताते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या गुण है, वो सब बताते हैं। तब जाके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है लाइनअप होगा, और जब लाइनअप होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तब जाके हम लोग जो है कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, इस सब में हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसको क्लियर होने से ही हम इस चैप्टर को अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे। देखिए, आवेश जो होता है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब कि हमेशा जो है ई जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्यों होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम, माइनस में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। तो ये एक मतलब क्या है, नंबर है, मतलब एक यूनिट है, और ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो जब भी होगा इसके साथ जो है ई के साथ कोई नंबर, एक जो है नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन का गुण है चार्ज का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। जिस तरह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग ना जनरेट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो है दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी चार्ज चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, कंजर्व होता है। ये समझ में आया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, चार्ज जो है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट करता है, लेकिन चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, तो चार्ज जो है बिना द्रव्यमान का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये समझ में आया। मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट होता है, लेकिन चार्ज नहीं होता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट की ओर जाते हैं। तो देखिए, ये जो है चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चौथा गुण इसका है कि लाइक चार्ज अगर रहेगा तो विकर्षण होगा, और अनलाइक चार्ज रहेगा तो आकर्षण होगा। तो यहाँ पे देखिए फोटो में, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो विकर्षण करेगा, या दोनों नेगेटिव रहेगा तो विकर्षण करेगा, एक दूसरे को दूर ठेलना चाहेगा, विकर्षण करेगा। और अगर ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो ये जो है पांचवा पॉइंट है,
आवेश का गुण, 5वां पॉइंट है क्या है, अगर चार्ज स्थिर है, अगर चार्ज स्थिर है, वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो चार्ज क्या उत्पन्न करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक है। और चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, दोनों करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट नहीं है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, और ये रेडिएशन भी करेगा एनर्जी का। तो 3 कंडीशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी जब 0 रहेगा चार्ज का। ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, जब चार्ज मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न करता है, ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में। ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्थिर वैद्युत, यानी चार्ज मूव नहीं करेगा, V=0। तो ये 3 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो था, 5 पॉइंट बताए थे, तो दूसरा पॉइंट चल रहा है। पहला पॉइंट खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट देखिए, चालक पर आवेश। तो कोई ये चालक है, कंडक्टर है, और ये होलो है, खोखला है, गोला है, तो इस पर चार्ज जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पर। कहाँ पे होगा, सरफेस पर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर सॉलिड चालक है, सॉलिड, ठोस, गोला, तो इस पर भी चार्ज सतह पर ही रहेगा, यानी खोखला गोला रहे चाहे सॉलिड गोला रहे, दोनों अगर चालक है तो चार्ज जो है इसके सतह पर रहेगा, भीतर में जीरो चार्ज रहेगा। ये बात समझ में आया। अब देखिए, इंसुलेटर अगर रहता है, यानी कुछ चालक पदार्थ रहता है, मान लीजिए, उस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, भीतर से लेकर बाहर तक। समझ में आया। और इसमें आपको काम आएगा गॉस थ्योरम में, ये पूरा चार्ज रहेगा इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी से क्वेश्चन उठा के देता है लड़का, फेल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बनाना। तो ये देखिए, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बड़ा तेज़ी से आगे की ओर ले जाएंगे। ये तीनों में अंतर समझ में आया। चालक रहेगा तो सरफेस पर रहेगा उसका चार्ज, सॉलिड रहे चाहे होलो स्फीयर रहे, और इंसुलेटर रहेगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है। इसका कारण क्या है ये बताएंगे जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसको क्लियर कर देंगे। अभी इतना ज़रूरी है। अब देखिए, कोई भी अगर कंडक्टर इस तरह से रहता है, इधर चौड़ा है, इधर संकरा है, यहाँ पे शार्प हो गया, तो चार्ज जो है यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, जहाँ शार्प जगह है, यहाँ पर इस तरह से अगर रहता है कोई कंडक्टर, तो चार्ज यहाँ पे जमा हो जाएगा। और ये चार्ज डेंसिटी जो है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसलिए यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ड्रॉप भी होगा चार्ज ज़्यादा। तो ये चारों में समझ में आया होगा, परीक्षा में आता है इस तरह से, ये बात समझ में आ गया चालक पर आवेश। अब जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जाते हैं। थर्ड पॉइंट है क्या है, आवेश का वितरण। इसको बोलते हैं लाइन चार्ज। तो इस पर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको ऐसे लिखते हैं नोटेशन में, लैम्डा इक्वल टू, इसमें मान लीजिए चार्ज क्यू है, तो चार्ज बाय इसका लेंथ अगर एल है, तो हो जाएगा एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। ये गॉस थ्योरम में यूज होगा। तो इसको आवेश का वितरण, तो लाइन चार्ज पर आवेश का वितरण, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, चालक पर जो होगा, सॉलिड रहे चाहे होलो रहे, सरफेस पर रहेगा, बता चुके हैं अगला पॉइंट में।
तो इसमें कितना हो जाएगा, हमको एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि ये सरफेस पर है तो एरिया लेना पड़ेगा। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मान लीजिए चार्ज Q है और इसका सरफेस एरिया अगर ये है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका क्या हो जाएगा यूनिट, कूलम बाय मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा। ये एक है कुचालक। कुचालक में क्या होगा बता चुके हैं, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें कितना, इसमें चार्ज मान लीजिए Q है तो इसका कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ये पूरा गॉस थ्योरम में यूज होने वाला है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट है आवेशन की विधियाँ। घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा भी हम लोग चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कांच का रॉड और रेशम का कपड़ा, दोनों को हम लोग अगर रगड़ेंगे, कांच का कोई रॉड है, मान लीजिए कांच का रॉड है और रेशम का कपड़ा है, रेशम ये है कांच का मान लीजिए, दोनों को अगर रगड़ेंगे घर्षण द्वारा, दोनों को रगड़ेंगे तो कांच पे जो है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा कांच के रॉड पे, और इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये हुआ घर्षण द्वारा आवेशन। ये बात समझ में आया होगा। तो घर्षण द्वारा भी, जैसे बादल भी टकराता है तो घर्षण ही होता है, उसमें भी आवेश उत्पन्न होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है स्थिर वैद्युत प्रेरण। प्रेरण द्वारा भी होता है। कोई एक बॉडी है जो चार्जेज है, चार्जेज है, एक बॉडी चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, और दूसरा बॉडी ले आया इंचार्ज बॉडी। तो इसका इंडक्शन के कारण भी इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इस सामने वाला फेस में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और अपोजिट फेस में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरह का हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। यानी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लाते हैं सामने, तो उसमें चार्ज इंडक्शन हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो बताएंगे फिर डिटेल्स। चालन द्वारा, चालन द्वारा क्या है, एक चार्ज बॉडी को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर द्वारा, ये चार्ज बॉडी है, इसको जब कनेक्ट कर देते हैं अनचार्ज बॉडी को, तो इसमें चार्ज शिफ्ट करता है। जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तो चार्ज इसमें भी होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होता है, इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो ये कंडक्शन मेथड से चार्ज होता है। यानी 3 मेथड से चार्ज हो सकता है। आवेशन की विधियाँ ये समझ में आया। घर्षण द्वारा, विद्युत स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लाते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है, और चालन द्वारा जब एक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और इससे द्वारा भी चार्ज होता है, आवेशन होता है। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट बचा है फिफ्थ। देखिए पॉइंट पे है, लास्ट पॉइंट है स्थिर वैद्युत प्रेरण। देखिए ये क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी है और यहाँ पे अगर हम लोग एक अनचार्ज बॉडी रखते हैं, मान लीजिए अनचार्ज बॉडी, यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी रखते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, इधर होगा, हमेशा बाहर की ओर। पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज अगर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर की ओर होता है। तो ये पॉजिटिव चार्जेज बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। तो इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे, और इसके ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण होता है, इंडक्शन होता है। ये कारण इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम लोग इसको अर्थेड कर देते हैं मान लीजिए, या तो फिर ख्याल अभी इतना ही समझिए। तो
स्थिर वैद्युत है, इसके कारण डेवलप होता है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है मेटल में, तो ये तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स लगेगा इधर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर डेवलप हो जाता है चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यह है स्थिर वैद्युत प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इतना समझ में आया होगा। ये बेसिक चीज़ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और बहुत कंसेप्चुअल था। इसका यूज जो है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और जो है इलेक्ट्रिसिटी में होगा। तो ये लाइनअप हो गया हम लोग का। अब जो है चलेगा कूलॉम्स लॉ चलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलेगा, गॉस का एप्लीकेशन चलेगा, गॉस थ्योरम का। तो ये सब आगे क्लास में होगा। तो उम्मीद है कि इतना आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।